हेलो दोस्तों। नमस्ते। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी कि जो आपका बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में हम्म, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी कि जो आपका 2025 में बिहार मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो है आपका मैथ्स यानी कि गणित। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें कौन-कौन सी बातें को फॉलो करके हम लोग 95 प्लस यानी कि हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी कि जो आपका 2025 में बिहार मैट्रिक परीक्षा होने वाली है, उसमें एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो है आपका मैथ्स यानी कि गणित। उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में ये जानेंगे कि किन-किन बातों को फॉलो करके हम लोग 95 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आपका गणित है, उसका सिलेबस क्या है, यानी कि इसका न्यू सिलेबस देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेस्ट बुक्स कौन से उसके बाद हम लोग बेस्ट बुक्स देखेंगे, यानी वो कौन-कौन से किताबें हैं जिन्हें हम लोग पढ़कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारा पैटर्न क्या है, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है? कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन-सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और किन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले जाननी होती है, क्योंकि तैयारी करते समय उन चीज़ों को फॉलो करके हम लोग चलते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होती है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है? तो ये सब जानने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा बेस्ट स्टडी स उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग जानेंगे बेस्ट स्टडी स्ट्रेटजी, यानी कि सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का, सबसे अच्छा यानी सबसे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा रणनीति हम लोग जानेंगे पढ़ने का, जिससे हम लोग अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि हमें हैंड राइटिंग नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद हम लोग जानेंगे हैंड रिटन नोट्स के बारे में, यानी कि इस चैनल पे जो भी आप लोगों की इस किताब की वीडियो आएँगी, उसके बाद अंतिम में हम लोग जानेंगे हैंड रिटन नोट्स के बारे में। यानी कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई करना है तो नोट्स कैसे बनाना है खुद से सेल्फ, ठीक है ना? अपने हाथों से लिखना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ठीक है? और दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों की सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। मैं तो दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों की बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी विषयों की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो अ, आप लोग इस चैनल से जुड़कर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस जानते हैं कि न्यू सिलेबस क्या है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो देखिए, आपका जो गणित है यहाँ पे देखिए, जो आपका गणित है यानी कि मैथ है, उसमें टोटल कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, तो 100 अंकों का। कितने अंकों का? 100, यानी कि टोटल मार्क्स जो आपका है वो है 100 यानी कि 100, ठीक है? अब हमें जानना है कि इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है? यानी कि कितने अध्याय पढ़ना है जिससे आप लोग के 100 मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला जो
तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, तो सब तो चलिए एक-एक करके उन सभी चैप्टर का हम लोग नाम जान लेते हैं, ठीक है? जो सबसे पहला नंबर वाला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएँ, ठीक है? ये पहला नंबर वाला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ, ठीक है? और दूसरे नंबर वाला चैप्टर है वो है बहुपद। नेक्स्ट है 3 नंबर पे चैप्टर। तो चलिए तो चलिए एक-एक करके हम लोग उन सभी चैप्टर का नाम जान लेते हैं, ठीक है? जो पहले नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएँ, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। तीसरे नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथे नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है? पाँचवें नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है समानांतर श्रेणी, ठीक है? जो छठे नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज। जो सातवें नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जो 8वें नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है? जो 9वें नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? उसमें क्योंकि इसमें उसी को पढ़ना है। 10वें नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्त। जो 11वें नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है रचनाएं, ठीक है? यानी बनावट। जो 12वें नंबर का चैप्टर है जो 12 नंबर और 12वां नंबर चैप्टर है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो 13 नंबर वाला चैप्टर है और 12 नंबर पे है आपका जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो 13 नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो 14 नंबर पे है उसका नाम है सांख्यिकी। और जो लास्ट और जो अंतिम चैप्टर है जो 15 नंबर पे है उसका नाम है प्रायिकता, ठीक है? तो ये रहे आपके न्यू सिलेबस, ठीक है? इस बुक में आप लोग को 15 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं, ठीक है? और इन सभी से आप लोग के टोटल कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 100 यानी कि 100, ठीक है? अब देखिए हम जानते हैं कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो पहला है ये है वास्तविक संख्याएं, ठीक है? देखिए इसमें हमें मेनली संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है? टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर वाला अब देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर वाला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। देखिए संख्या से आपको पता चल रहा है इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है? इसमें हम लोग एचसीएफ निकालेंगे एक नए टेक्निक से, ठीक है? एक नया तरीका है एचसीएफ निकालने का। आप लोगों ने तो भाग विधि से और गुणनखंड विधि से सीखा होगा, ठीक है? लेकिन इसमें एक नया विधि आप लोग को सिखाई जाएगी जिससे आप लोग एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, मतलब इस सभी के बारे में आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए जो दूसरा नंबर वाला चैप्टर है, ठीक है? अब देखिए जो दूसरा नंबर वाला चैप्टर है वो है आपका बहुपद। तो बहुपद में क्या क्या पढ़ना है आपको? देखिए सबसे पहले यहाँ पे बहुपद का भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद का बहुपद का भाग पढ़ना है, ठीक है? उसके बारे में शून्यक के बारे में पढ़ना है, उसके शून्यकों का, ठीक है? अब देखिए जो दूसरा नंबर पे चैप्टर आता है उसका नाम है क्या? बहुपद, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या क्या सीखना है, तो बहुपद का भाग निकालने का सीखना है। देखिए इसमें क्या सीखना है, तो इसमें बहुपद का भाग सीखना है। सबसे पहले बहुपद का भाग, इसमें हम लोग को दिया जाएगा प्रश्न कि बहुपद का भाग ज्ञात कीजिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे और शेषफल भी प्राप्त करना होता है, भागफल भी प्राप्त करना होता है, ये सभी दिया जाएगा। उसके बाद दिया जाएगा शून्यक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? शून्यक। यहाँ पे शून्यक प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद उनको और शून्यकों के, ठीक है, और उनके संबंध को क्या करना होगा, स्थापित करना होगा, इनके बारे में भी पढ़ना है। अब देखिए जो दूसरा नंबर पे आता है
अब देखिए जो दूसरा नंबर पे आता है चैप्टर उसका नाम है बहुपद। इसमें क्या-क्या पढ़ना है? देखिए इसमें पढ़ना है आपको बहुपद का भाग, उसके बाद शून्यक निकालना है, उसके बाद उनके संबंध के बारे में दिखाना होता है, ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर वाला चैप्टर। उसके बाद आता है हम लोग का 3 नंबर पे चैप्टर, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या-क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग को पढ़ना होगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा ग्राफीय विधि से हम लोग को, तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए इस चैप्टर में आप लोगों को दिया गया है दो चर वाले रैखिक। अब देखिए जो तीसरे नंबर पे चैप्टर आता है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए यहाँ पे दो चर का मतलब, देखिए यहाँ पे दो चर दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है? और रैखिक का मतलब क्या होता है? इसके पावर क्या होंगे? एक होंगे, ठीक है? और समीकरण आप लोग पता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो समीकरण दिया जाएगा आपको। कितने समीकरण? दो समीकरण, ठीक है? उनको क्या करना है? सबसे पहले ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात करना है, ठीक है? उसके बाद बीजगणितीय विधि में आ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? उनका हल ज्ञात करेंगे। कितने विधि से? तो 3 विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे, उसके बाद विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे और तीसरे नंबर पे वर्गीकरण विधि से। यानी कि इन चैप्टर में आप लोग को क्या सिखाए जाएंगे? यानी कि इस चैप्टर में आप लोग को 4 तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने को सिखाया जाएगा, ठीक है? अब देखिए चौथा नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है? इसमें भी आप लोग को शून्य के निकालने को सिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मूलों की प्रकृति को बताना होगा, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर, वो है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है? समांतर श्रेणी में आप लोग को बताना होगा, मान लीजिए कि हाँ, इसमें बताना होगा कि कोई श्रेणी दिया रहेगा, यानी कि कोई समांतर श्रेणी। जो 5वें नंबर पे आता है उसका नाम है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। देखिए इसमें आप लोगों को बताना होगा कि कोई श्रेणी दिया होगा, ठीक है? वो बताना होगा कि ये समानांतर है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखिए समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, और श्रेणी का मतलब देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? देखिए इन सभी में कितने का अंतर है? 2-2 का। कितने का? 2-2 का, ठीक है? तो ये होता, तो यही हो जाएगा आपका समान अंतर, ठीक है? यानी कि समानांतर। और श्रेणी का मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 वाला, इसे ही बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बताना हैगा, तो इसको बताना होगा। उसके बाद हम लोग को मान लीजिए कोई श्रेणी दे दिया रहेगा और बोलेगा कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 5 पद दिया गया है, बोलेगा कि 10वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, ये पूछ देगा। उसके बाद पूछ देगा कि इन पदों का योग, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 दिया गया है, 5 पद है, ठीक है? तो बोलेगा इन 5 पदों का योग क्या होगा, इसको निकाल लीजिए, ठीक है? तो हम लोग ये निकाल लेंगे। बस इसमें इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है? अब देखिए जो छवें अब देखिए जो छठे नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज के बारे में बहुत ही बेसिक डिटेल पढ़ना होगा, तब जाकर इसमें अच्छे से प्रश्न आप लोग बना पाइएगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या पकड़ेंगे? अब हो गया जो छठे नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज में मेनली क्या पढ़ना होता है? तो त्रिभुज में पढ़ना है हमें समरूप, तो त्रिभुज में हमें सबसे पहले पढ़ना है समरूप आकृतियाँ, ठीक है? समरूप आकृतियाँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसी में पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुजों की समरूपता, ठीक है? त्रिभुजों की समरूपता। और ये देखिए जो अगला चैप्टर है यानी कि छठे नंबर पे उसका नाम है त्रिभुज, ठीक है? इसमें आप लोग को मेनली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है? सबसे पहले पढ़ना होगा समरूप आकृतियाँ, ठीक है? उसके बाद पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता, ठीक है? और नेक्स्ट पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न आपके आते ही आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? उसके बाद है जो 7वें नंबर पे उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? देखिए ये भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र। और उसके बाद पढ़ना है आप लोग को विभाजन सूत्र, ठीक है? और नेक्स्ट में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन 3 चीज़ों को इसमें आप लोग को पढ़ना होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आपका 8वें नंबर पे त्रिकोणमिति का।
परिचय, ठीक है? इसमें त्रिकोणमिति के बारे में, इनका अनुपात निकालने के बारे में पढ़ना होगा, इसके कोण के बारे में पढ़ना होगा। अब देखिए अब देखिए जो अगला नंबर है 8 नंबर का चैप्टर, उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है? इसमें क्या-क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ना होगा, ठीक है? एक कोण दिया रहेगा, उस कोण का मान दिया रहेगा, उसको याद करना होगा, उसपे प्रश्न आएँगे, ठीक है? उसके बाद सर्व समीकरण दिया रहेगा, ठीक है? तो उसमें भी प्रश्न आएँगे, उस सभी को सॉल्व करना है, इसमें ही सीखना है, ठीक है? और जो देखिए 9वें नंबर पे चैप्टर है, उसका नाम है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बताए हुए क्या हैं कि इसको हम लोग ऊँचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें ऊँचाई एवं दूरी पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए, इसमें हम लोग को सिर्फ़ ऊँचाई और दूरी पढ़ना है, बस इस चैप्टर में, और इससे आप लोगों को बहुत ही प्रश्न पूछे, और इस चैप्टर से आप लोग के 5 नंबर वाला प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है? यहाँ से ग्राफीय विधि से भी 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद त्रिभुज से भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद 5 नंबर वाले सवाल इससे 1 पूछे जाते हैं, ठीक है? मतलब 2-2 सवाल पूछे जाते हैं, पर बनाना कितना है? 4 ही बनाना है, तो 5 चौके 20 हो जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, जो 10वें नंबर पे चैप्टर है उसका नाम है वृत्त, ठीक है? अब देखिए, वृत्त में आप लोग को क्या-क्या पढ़ना है? तो रेखा के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जो अगला नंबर चैप्टर है, वो है 12 नंबर पे, उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है? कोई वृत्त रहेगा, ठीक है? इसमें हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें, उसके बाद वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए ये हो जाएगा आपका त्रिज्य खंड, ठीक है? और उसी में यहाँ से ये खींच दिया जाएगा, ये वाला हो जाएगा वृत्त खंड, ठीक है? तो इसी का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस चैप्टर में, ठीक है? जो अगला नंबर चैप्टर है, वो है 13 नंबर पे, वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या करना है? कोई भी ठोस आकृति दिया जाएगा, ठीक है? उसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे घनाभ दिया रहेगा, ठीक है? यहाँ पे घनाभ दे दिया जाएगा आपको, ओके? यहाँ पे तो इसी को बोला जाएगा कि आपका, तो इसी को दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका आयतन ज्ञात कर दीजिए, ठीक है? जैसे कि बेलन भी दिया जा सकता है, गोला भी दिया जा सकता है, घन भी दिया जा सकता है, तो बहुत सारी आकृतियाँ रहेंगी, उसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए, जो नेक्स्ट है, वो है आपका 14 नंबर पे, वो है सांख्यिकी। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ईज़ी है। इसमें आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा? तो इसमें 3 चीज़ों को सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है? सबसे पहला है माध्य, ठीक है? उसके बाद सीखना है आपको माध्यिका, उसके बाद सीखना है आपको बहुलक। क्या सीखना है? बहुलक, ठीक है? इन 3 चीज़ों को सीख के आप कितने नंबर? 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही ईज़ी चैप्टर है, आप लोग अच्छे से इसको सीख सकते हैं, ठीक है? और देखिए, जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रायिकता, ठीक है? क्या है? प्रायिकता। ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग पढ़कर, बहुत ही ये भी आसान है। अब देखिए, जो आपका अंतिम चैप्टर है उसका नाम है प्रायिकता, ठीक है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ के इसमें जितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आप उतना नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, ये रहा आपका सिलेबस। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपके जो मैथ का बुक है उसमें कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा? टोटल 100 नंबर का, ठीक है? तो देखिए, इसमें आप लोग को चैप्टर कितने पढ़ने होंगे? 15, ठीक है? इन 15 चैप्टर को पढ़कर आप जितना मेहनत कीजिएगा, उसी के अनुसार आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चाहे वो 95 हो, 96 हो, पूरे 100 में 100, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कि आप कितना प्रश्न को सॉल्व करते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग इसको, तो देखिए, हम लोग तो देखिए, यहाँ तक हम लोग क्या देखें कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन-कौन से बेस्ट बुक्स हैं, जिसे आप लोग पढ़ के और प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आप लोग को 2 बुक खरीदना है, ठीक है? कितने बुक लेनी है? 2। सबसे पहले वाला है एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी, ठीक है? और दूसरे नंबर पे है गणित बोध, ठीक है? या कोई भी एक बुक ले सकते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ये तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद कोई सा भी एक बुक ले सकते हैं, जैसे गणित बोध है, इसमें क्या है ना, ज़्यादा प्रश्न दिया गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? इसमें से। अब देखिए, इसमें आप लोग को ये 2 बुक खरीद लेना है और अच्छे से पढ़ना है।
तो सबसे पहले आप लोग को एनसीईआरटी को खत्म करना है चैप्टर, ठीक है? मान लीजिए, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी का हम एक चैप्टर उठाए, जैसे पहला नंबर चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है? देखिए मान लीजिए, देखिए पढ़ना कैसे है। देखिए एनसीईआरटी का मान लीजिए कोई एक टॉपिक उठाए, मान लीजिए जो पहला नंबर का चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है? क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसको इसमें से कंप्लीट कीजिएगा एनसीईआरटी। सबसे पहले तो देखिए पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में से ये जो पहला चैप्टर है उसको क्या करना है, पढ़ लेना है। जितना भी थ्योरी दिया रहेगा, एग्जाम्पल दिया रहेगा, क्वेश्चन उसको अच्छे से बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप एक साइड में बुक खरीदिएगा उसमें वो चैप्टर देखिएगा, ठीक है? उसमें जितने भी प्रश्न होंगे उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है? कि कितने सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है? वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है, इस चैनल पे पढ़ाई होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जान लिए कि वो कौन-कौन सा, तो अब देखिए हम लोग जान लिए कि कौन सी बेस्ट बुक है जिसे आप लोग पढ़ के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका सिलेबस यानी मैथ का जो आपका, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है मैथ यानी कि गणित, ठीक है? उसमें आप लोग को कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, कितना बनाना होता है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? सबसे पहला नंबर वाला होता है, 1 नंबर वाला होता है, ठीक है? 1 नंबर वाले प्रश्न, उसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न आ जाएँगे और उसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्न आ जाएँगे। तो कितने टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 टाइप के, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। तो चलिए उनका हम लोग नाम जानते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला वाला, तो सबसे जो पहले नंबर पे आता है उसका नाम है, तो देखिए सबसे जो पहले नंबर पे आता है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है? देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 100, ठीक है? यानी कि 100। यहाँ पे लेकिन बनाना कितना होता है? तो देखिए बनाना होता है इसके आधे यानी कि 50, ठीक है? आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 नंबर वाले, लेकिन बनाना कितना है? 50 क्वेश्चन ही बनाना है। आप 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो भी प्रश्न आ रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो गिनने में कितने होंगे, टोटल 50 ही होंगे। तो जब 50 बना लीजिएगा, सभी 1 नंबर के होंगे, तो 50 इंटू 1 कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, 50 मार्क्स यानी कि 50 अंक आपको प्राप्त हो जाएँगे। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर वाला। अब देखिए जो दूसरा टाइप है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं ये कितने मार्क्स से एक पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30 यानी कि 30। अब देखिए बनाना कितना है, देखिए इसके आधे बनाना है यानी कि 15। कितने बनाने हैं, 15। आपको जो भी प्रश्न 30 दिए रहेंगे उसमें से आपको जो भी आएगा 15 चुन लेना है और 15 बनाना है, ठीक है? और जब 15 बना लीजिएगा तो ये सभी प्रश्न कितने अंकों का है, 15 बना लीजिएगा तो ये प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, 2 अंकों का। तो यहाँ से आपको 30 नंबर मिल जाएँगे आसानी से, ठीक है? तो यहाँ से आपको 30 नंबर मिल जाएँगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है तीसरा नंबर वाला, उसका नाम है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। तो बनाना है इसके आधे यानी कि 4 प्रश्न ही आपको बनाने हैं। देखिए इसमें आप लोग को 8 में से कोई भी 4 प्रश्न आपको बना देना है, ठीक है? और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, 5। तो 4 पचे 20 यानी कि 20 मार्क्स यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका टोटल मार्क्स, ठीक है? कि कौन-कौन से टाइप होते हैं, तो सबसे पहला 1 नंबर वाला वस्तुनिष्ठ होता है। 50 प्रश्न बनाइएगा, 50 अंक प्राप्त कर लीजिएगा।
उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाले होते हैं, 15 क्वेश्चन बनाकर 30 मार्क्स अचीव कर सकते हैं हम। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 4 क्वेश्चन को बनाकर 5 नंबर वाले होते हैं, तो 20 नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन 1 नंबर वाले पूछे जाएंगे और 50 अंक प्राप्त कर दे। यहाँ पे आपको 50 तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या रहा है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग जान गए कि 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 1 नंबर वाला है, 50 क्वेश्चन का जवाब देकर 50 नंबर प्राप्त करना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसमें से 15 बनाना है, 2 नंबर वाले हैं, तो 30 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 4 क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबर वाले होते हैं, यहाँ से आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएंगे? 100, यानी कि 100 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग देखिए जानते हैं कि कितने अब चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका मैथ है यानी कि गणित, उनको 7 इकाइयों में यहाँ पे बाँट दिया गया है, ठीक है? और कितने अध्याय हैं? तो 15, और टोटल मार्क्स कितना है? तो 100, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सबसे जो पहला नंबर वाला इकाई है, वो है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। इस इकाई के अंतर्गत आपका कौन-सा चैप्टर आ जाएगा? वास्तविक संख्याएँ। पहला नंबर वाला चैप्टर आ जाएगा वास्तविक संख्याएँ, और इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो टोटल 10 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर वाला आता है, उसके बाद इकाई नंबर 2 पे है, उसके बाद 2 नंबर वाला है, उसके बाद उसके बाद है बीजगणित, ठीक है? बीजगणित में कौन-कौन से चैप्टर आपके आ जाएँगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले बहुपद आ जाएगा आपका, दूसरा नंबर वाला चैप्टर, तीसरा नंबर चैप्टर आ जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा नंबर चैप्टर आ जाएगा द्विघात समीकरण, और पाँचवाँ नंबर आ जाएगा चैप्टर आपका और जो अंतिम और जो 5वाँ नंबर वाला चैप्टर है उसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको आप लोग एपी कहते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें 4 चैप्टर आ जाएँगे, ठीक है? 4 अध्याय आ जाएँगे। तो इसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो इन चारों अध्याय से तो इसमें कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है? तो देखिए यहाँ से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? इन 4 चैप्टरों को अगर इन 4 चैप्टरों को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, तो इसमें आपको 20 तो इन 4 चैप्टर से कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है? तो 20 मार्क्स का, ठीक है? अब देखिए जो तीसरे नंबर पे है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? तो इस इकाई के अंतर्गत कौन सा चैप्टर आता है आपका? 7वें नंबर वाला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? देखिए इसमें कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा? तो यहाँ से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। देखिए ज्यामिति के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं? तो आपका 3 चैप्टर आ जाता है, जिसका पहला नाम है त्रिभुज, छठे नंबर चैप्टर ज्यामिति। अब देखिए ज्यामिति के अंतर्गत कौन-कौन से चैप्टर आते हैं? तो देखिए छठा नंबर पे जो चैप्टर है त्रिभुज, वो आ जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे चैप्टर है वृत्त, वो आ जाएगा। और 11वें नंबर पे चैप्टर है रचनाएँ, वो आ जाएगा, ठीक है? और इन तीनों से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 20 मार्क्स का, ठीक है? देखिए नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर का अब देखिए नेक्स्ट है वो है 5वें नंबर पे त्रिकोणमिति, ठीक है? तो इसके अंतर्गत कौन-कौन से चैप्टर आ जाएँगे आपके? देखिए 8वें नंबर पे चैप्टर आ जाएँगे त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है? और 9वें नंबर चैप्टर आ जाएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है? जिसे हम लोग ऊँचाई एवं दूरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो इन 2 चैप्टर को पढ़ के आप लोग कितना मार्क्स अचीव कर सकते हैं? तो इन 2 चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 20 मार्क्स का, ठीक है? ये जो होता है त्रिकोणमिति का परिचय और हाइट एंड डिस्टेंस, ये काफ़ी ईज़ी होते हैं, ठीक है? ये मतलब आप लोग इसे ही तैयारी करके मतलब तो इन 2 चैप्टर से ही आपके 20 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है? और ये ईज़ी भी होते हैं,
थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा तो ये आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो आगे वाला यूनिट है वो है क्षेत्र मिति। देखिए नेक्स्ट यूनिट है यानी क्या है, उसका नाम है क्षेत्र मिति। ठीक है, जो छठे नंबर पे है। अब देखिए क्षेत्र मिति के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, तो देखिए 12 नंबर वाला चैप्टर आ जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके बाद 13 नंबर पे चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो आ जाएगा। अब देखिए इन दो चैप्टर को मिलाकर कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, तो 10 मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 7वें नंबर पे जो यूनिट है यानी कि इकाई, उसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी यूनिट के अंतर्गत यानी कि इकाई के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे आपके, तो 14 नंबर वाला चैप्टर आ जाएगा आपका सांख्यिकी। ठीक है, खुद सांख्यिकी भी आ जाएगा। उसके बाद 15 नंबर पे जो चैप्टर आता है उसका नाम है प्रायिकता, वो आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो चैप्टर से आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन दो चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स का। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये जान लिया कि कितने चैप्टर से, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ये जान लिया बहुत ही अच्छे से कि किन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी जानते हैं कि वो कौन सा स्ट्रेटजी होगा जिसे हम लोग 95 प्लस का स्कोर प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़कर। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 95 प्लस स्कोर करना है तो इन 5 चीजों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इन 5 बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे जो पहला है, ठीक है, कि आपको चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, इस चैनल पर पढ़ाया भी जाएगा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, उसका थ्योरी सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे, वो ये है कि चैप्टर वाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन सोल्यूशन। देखिए कोई भी चैप्टर होगा थ्योरी पढ़ने के बाद देखिएगा उसमें एग्जाम्पल दिया रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल को हमें बनाना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा क्वेश्चन उठाकर उसमें पूछा जाता है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सोल्यूशन करना है, समाधान करना है, पढ़ना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तीसरा नंबर पे आता है कि चैप्टर वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, देखिए जो भी चैप्टर में आपके एक्सरसाइज में प्रश्न होंगे, चाहे वो इजी होंगे या थोड़े बहुत कठिन होंगे, मॉडरेट होंगे, जो भी होंगे, आपको सभी को सॉल्व करना है, एक भी को छोड़ना नहीं है या फिर रटना नहीं है, सभी को समझकर बनाना है। ठीक है, क्योंकि मैथ रटने से तो आएगा नहीं, तो सभी को समझकर और अच्छे से बनाना है। ठीक है, सभी प्रश्नों को, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि वो आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाए तो कभी भूले नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटजी में, वो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी चैप्टर पढ़ लेना है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर वाला चैप्टर आप पढ़ लिए। ठीक है, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, तो उसका थ्योरी पढ़ लिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद उसके चैप्टर में एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न है वो बना लिए। तो क्या करना है, तो इसके 1 नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न बनाना है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बैंक में से, और उसके बाद 2 नंबर और उसके बाद जो भी 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी बनाना है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमें आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल वो भी तो आगे आ सकते हैं या फिर दूसरा बदल के, तो जब वो बना दीजिएगा तो समझिए कि एग्जाम में भी आप बना सकते हैं। समझ गए मेरी बातों को। अब देखिए नेक्स्ट क्या है स्ट्रेटजी, तो देखिए 5वां नंबर वाला स्ट्रेटजी ये है कि आपको चैप्टर वाइज हैंडराइटिंग नोट्स बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना है, एग्जाम्पल बनाना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाना है, प्रीवियस ईयर बनाना है, और चैप्टर वाइज उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, अपने तरह से एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, कॉन्सेप्ट लिख कर, और क्या कीजिएगा उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अपने हाथों से सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन उसमें कर दीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। और और चैप्टर वाइज हैंडराइटिंग नोट्स बना लीजिए, यानी कि सभी चैप्टर का आप लोग को थ्योरी कॉन्सेप्ट उसमें लिखना है। ठीक है, और उसके बाद उसको अपने, यानी कि सबसे पहले आप लोग को चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना है, एग्जाम्पल बनाना है, एक्सरसाइज वाले प्रश्न बनाना है, प्रीवियस ईयर बनाना है, और देखिए क्या करना है, जो भी आप चैप्टर पढ़िएगा उसका थ्योरी के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ठीक है ना, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए फिजिक्स,
बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, जो भी पढ़िएगा, ठीक है ना, आप अपने हाथों से ही नोट्स उसका बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम अपने हाथों से लिखे होते हैं ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती है, ठीक है। अधिक मान लीजिए, देखिए कोई भी देखिए देखिए कोई भी चैप्टर देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, उसका जो नोट्स होता है, ठीक है ना? आप अपने हाथों से ही बनाइएगा, ठीक है? देखिए, पीडीएफ से पढ़ने पे उतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि जब हम अपने हाथों से लिख लेते हैं ना, तो लिखते समय ही बहुत सारे उसमें के जो शब्द होते हैं, वो याद हो जाते हैं, ठीक है? उसको 2 बार, 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो और जल्दी याद हो जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना है कि अपने हाथों से सभी विषय का क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को तो तो एक बात ध्यान में यही रखना है कि सभी तो एक बात ध्यान में रखना है कि कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, ठीक है? तो एक बात ध्यान तो एक बात ध्यान में रखना है कि सभी विषयों का अपने हाथों से ही नोट्स बनाना है, ठीक है? और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जाना है कि सिलेबस क्या है, वो कौन सी बेस्ट बुक्स है, जिसे हम लोग पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न को देखा, उसके बाद बेस्ट स्ट्रेटजी को देखा, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हैंडराइटिंग नोट्स कैसे बनाना है और अपने हाथों से उसके बाद हम लोग हैंडराइटिंग नोट्स के बारे में बात किए। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी चीज़ें पढ़ाई होंगी हुँ, दोस्तों इस चैनल पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होंगी, जो भी जैसे मान लीजिए मैथ का हुआ, ठीक है? तो जो भी आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? जो भी एक्सरसाइज़ होगा, उसको जो इस तरह है। दोस्तों, इस चैनल पे जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा नहीं, इस तरह नहीं है, किस तरह बोला और उसको बोला ऐसे तो दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जैसे मान लीजिए मैथ पढ़ाएगा, ठीक है? तो इसका जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? उसका पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ से नोट्स दिया जाएगा। आप लोगों को भी वो पीडीएफ क्या करना है, देखकर देखिए दोस्तों हुँ। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होंगी, उसका आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? जो भी हम पढ़ाएँगे, उसको अपने हाथों से ही लिखेंगे और वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है? व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, ठीक है? दोनों पे मिल जाएँगे, लिंक दे दिया जाएगा। अब देखिए, उसको क्या करना है, आपको अपने हाथों से लिखना है, ठीक है? अपने हाथों से लिखकर बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे, तो उसका भी नोट्स देंगे आपको, उसको अपने हाथों से लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो दोस्तों, ये रहा आपका पूरा फुल वीडियो, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ्स यानी कि तो दोस्तों, ये रहा आपके सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि तो दोस्तों, ये जो आपका सब्जेक्ट था मैथ, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो मैथ का किस तरह तो दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, उसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान ली, ठीक है? तो दोस्तों, क्या कर हुँ, तो दोस्तों, मैथ यानी कि गणित, इसके बारे में जो भी डाउट था, वो हम लोगों ने क्लियर कर इसको कट कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैथ यानी कि गणित, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था, वो आप लोग को बता दिया गया है। अब आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं हम एक अ, बता दिया गया है। तो दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट है मैथ यानी कि गणित, उसका जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग मैथ यानी कि गणित के बारे में जान लिए हैं कि
हमें कैसे-कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया है। ठीक है? तो दोस्तों हम वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने मैथ यानी कि गणित का जो भी सिलेबस था उसको डिस्कस किया और बुक्स के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने मैथ यानी कि गणित इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जाने हैं जैसे कि सिलेबस क्या है। ये तो बता दिया है। बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इस समय तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।